इधर जो पहले जो राजा थे विवाह करने के लिए उन्होंने कहा अब विवाह तो बोले क्या, हमको 2-4 साल हम छोड़ देंगे, जब ये बड़ी होगी तभी हम लेके जाएंगे। ध्यान दीजिएगा ये कथा कहाँ पे है। अब उन्होंने विवाह रचा लिए लेकिन बिना देखे हुए विवाह कर लिए। पहले के समय में ऐसा ही होता था, पूरे पल्लू होते थे और पल्लू होने के बाद पर्दे करके सिंदूरदान होता था ना। और आधुनिक युग में देखिए, आधुनिक युग में क्या है, आपको आगे खड़ा कर दी जाती है, उसको जयमाल पहनाया जाता है। जो मर्यादा सास ससुर अपने घर पे दिखाते थे वो सारी दृश्य आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो क्या चीज की मर्यादा रह गया, मर्यादा तो खो गया। जो मर्यादा में रखने का तो मर्यादा खो गई। आज नए जमाने के हिसाब से नए तरीके से लोग विवाह करते हैं और पहले पर्दे में रख के विवाह होता था। पहले 2-4 10-20 लोग बराती चले गए, इज्जत होती थी, उसको सत्कार होता था। नीचे बैठा करके एक साथ बैठा करके भोजन कराना, एक साथ उनका पत्तल लेना और एक साथ सत्कार करना। पहले के जमाने में, पहले के समय पे, आज के 20 साल पहले 25 साल पहले जाइए कैसे सबकी पांव धुलाई होती थी। कोई मेहमान अगर आ जाता तो उसकी पांव धुलाई होती थी कैसे। और उनकी सास है, अगर दामाद जी पहुंच गए तो पहुंच जाती है क्योंकि उन्होंने पांव पकड़ा है। तो दामाद जी की पांव पकड़ने के लिए, धोने के लिए उनकी जो सास जी की जो बहुएं हैं वो भी उनको पांव धोने के लिए जाती थी। जो बड़े बुजुर्ग जाते थे उनकी पांव की धुलाई करने के लिए सब लोग आगे हो जाते थे। अच्छा, आधुनिक युग में देखिए, आधुनिक युग में क्या ऐसा देखने को मिलता है, अगर एक पिता अपने लड़की की विवाह कर दे, अगर एक पिता अपने पुत्र की विवाह कर देता है, उसके दरवाजे पे क्या अगर जाता है तो चलिए बैठ जाइए साइड में, जलपान हुआ, उसके बाद रुखा सूखा हुआ, उसको भेज दिया गया, जाइए अपने नगर में। कोई कदर नहीं है। पहले के जो ससुर होते थे वो क्या साल में 2 साल 3 साल 4 साल बीत जाते थे बहू के घर पे जाने के लिए। बहू के घर पे जाने के लिए बीत जाते थे, लेकिन फिर भी नहीं जा पाते। उसके बाद आधुनिक युग में देखिए, हर 2 महीने के बाद चलो चलते हैं बहू के मायके, चलते हैं, देखते हैं वहां का हालचाल कैसा है। चलो 2 महीना बीत गया तो हालचाल लिखी हमें, वहां पे कोई कदर नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार जाने की आती है। तो ये मर्यादा के बाहर हो गया, जो संस्कार के बाहर है, किसी शास्त्र में नहीं है। आप अपना प्रतिष्ठा आप अपने हाथ से ही धो रहे हैं, तो उस प्रतिष्ठा को बनाए रखिए। हम अभी कुछ दिन पहले हम गए थे अपने यूपी प्रांत, जो रामकोला धाम के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने रामकोला धाम गए हैं ना? रामकोला गए हैं, देखे होंगे। उस नगरी में वहां पे जाने के बाद वहां की जो जजमान और पूरा परिवार जो थे, सुबह सुबह कौन है कौन नहीं है, सुबह 4 बजे उठना और उठ करके गए। अभी कितना दिन हुआ, अभी गए 21 तारीख को, अभी महीना दिन भी नहीं पूरा हुआ। 21 तारीख को वहां पहुंचे, सब लोगों ने थाली और एक पीतल का जल भर करके सबकी पांव धोते थे। उनकी सारी पूजा ब्राह्मण की सेवा में लग जाती थी। जो ब्राह्मण को पूज लिया, जो ब्राह्मणों को पूज लिया, जो गौ को पूजा, वो सारी देवी देवताओं को मान लिया। वो सबको सारी देवी देवता उनके घर पे वास करेंगे। अब वो संस्कार बरसों के बाद देखने को मिला उस नगरी में, जो काफी वर्षों के बाद एक दृश्य जो लुप्त हो गई थी,
वो आज उस दिन देखने को मिला। पांव, जो मेहमान आते हैं उनको पांव की धुलाई होती है, उनका चरण स्पर्श करके उनके घर के चारों तरफ छिड़काव किया जाता है कि इनकी पांव से उस घर के सारी दुख दरिद्रता क्या हो दूर हो जाए। राजा विवाह तो कर लिए, 4 साल के बाद जब लेने आए तो उनको डोली जाता था। डोली कहार भी होते थे और कहार कंधे लेकर के उसको लेके जाते थे। कितनी सुंदर वो प्रथा था, कितना सुंदर वो दृश्य था। जो पहले की माताएं आई हैं उनको बड़ा बड़ा एक बना हुआ लकड़ी का बॉक्स आता है, देखे होंगे काठ का, आपका लोखंड का बना हुआ, लोहे का बना हुआ बाकस। और उस समय की जो माताएं जो लेके आई हैं वो बाकस, ये बाकस गल जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन वो नहीं टूटेगा। कई पीढ़ियां उस पे जाएगा फिर भी नहीं टूटेगा। सोचिए कितनी वो शक्ति है, कितनी वो प्रथा है, उसमें प्रेम है, प्रेम से रखा गया है। विवाह हो गया, डोली से वो मुर्गी वो चली गई और बैठ करके कहार से बोला गया था कि इसको चुप्पे से इनके कमरे तक ले जाइएगा। और राजा से बोला गया क्या, अभी आप 2-4 साल इनके पास नहीं जाएंगे, इनके पास बैठना नहीं है, इनसे बातें नहीं करना है। सोचिए कैसी प्रभु की लीला है। अब वो अपने कमरे में वो मुर्गी चली गई और राजा अलग अलग कमरे में बैठते थे, सोते थे। वो रात को जब मुर्गी ब्रह्म मुहूर्त होता था, 3 बजता था, चलने की आवाज आती थी और अपने पाँव में कपड़े जो उनकी माँ ने बांध दी थी कि घर की अगर लिपाप करना है, पोछा लगाना है तो जल में डुबा करके आप चलते जाइएगा, पोछा लगता जाएगा। देखिए कितनी सुंदर उस प्रथा है, कितनी सुंदर ज्ञान है। माँ ने उनके पाँव में छोटा सा कपड़ा ही बांध दिया था, बांध के रख दी थी कि जाएगी तो इसको पोछे की जरूरत पड़ेगा, कोई देख लेगा तो क्या होगा। वो एक खिड़की के सहारे निकल जाती थी और आंगन को पोछा मार करके फिर से खिड़की के सहारे उस कमरे में चली जाती थी। जब मुर्गी को इतना ज्ञान हो सकता है तो हम तो इंसान हैं, तो हमको अपने मर्यादा में क्यों नहीं रहा जाता, हम अपनी मर्यादा क्यों खो रहे हैं। वो मुर्गी प्रतिरोज का दैनिक क्रिया था। एक बार राजा ने जिक्र कर लिया, जब 3 साल का समय आ गया, राजा ने जिक्र कर लिया क्या कि आज हम इनको देखेंगे। और उन्होंने दरवाजा खोलने की आवाज आई और इधर मुर्गी अब रो रही थी, इधर मुर्गी बैठ करके रो रही थी। आज क्या होगा, आज तो राजा हमको देख लेंगे, हमारी जीवन नरक बन जाएगा। राजा जिक्र कर लिए। उस शहर में अगले दिन जाने का था, 3 बजे अगले सुबह में वो मुर्गी उठ करके वो जा करके एक घने जंगल में बैठ करके रो रही थी। सोचिए कितना बड़ा दुख है, कितना दुख है उसको कि पति भी अगर हमको देख लें कहीं छोड़ दें। आज के समय में क्या लोग देखते हैं, शरीर की सुंदरता देखते हैं, मन की सुंदरता नहीं देखते कि मन कितना पवित्र है, कितना सुंदर है। शरीर सुंदर है, अरे ये जो शरीर है आज सुंदर है, कल तो गल जाएगा, कल तो आपकी वही शरीर जोरी पर जाएंगे और आप भी उसी जगह पे पहुंच जाएंगे। तो शरीर की सुंदरता नहीं देखा जाता, मन की सुंदरता देखा जाता है मेरी माँ। अब जब इन्होंने अब मुर्गी बैठ करके रो रही थी, उसी समय ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शंकर जी पार्वती जी बताए ना यात्रा करने के लिए आप टहलने जाइए। उसी मुहूर्त में भगवान शंकर जी पार्वती जी सैर करने के लिए, घूमने के लिए निकले, मंद सुगंध हवा लेने के लिए निकले थे।
बोलते हैं कि सुबह का जो स्वप्न होते हैं सत्य होते हैं, क्योंकि उसमें देवताओं का वास होता है। उस समय वो निकले थे और निकलने के बाद जब देखा कि ये कैसी एकदम ब्रह्म मुहूर्त में ये रोने की आवाज कहां से आ रही है, वो जा करके वो देखे कि मुर्गी बैठ करके हुटुक हुटुक करके रो रही थी। जब पार्वती जी ने जा करके बोले क्या, अरे इतनी समय पे कोई जानवर कोई चिड़िया कोई नहीं उठा और तुम इतनी सुबह में आकर के क्यों रो रही हो, आपकी व्यथा क्या है? व्यथा क्या है? ब्रह्म मुहूर्त की जो पूजन होता है, सुनिए, मैंने बता दिया स्नान कितने प्रकार के होते हैं, सुन लिए। वो ब्रह्म मुहूर्त का लाभ सुनिए। उस समय मुर्गी ने अपनी व्यथा पार्वती जी के चरणों में आकर के बोली कि हे माता, संसार को तो आपने रच दिया, आज ऐसी माया कर दिया कि एक जीव से और एक इंसान के साथ विवाह रचा गया है। हम अपनी शक्ल कैसे दिखाएंगे? आज उनको देखने का समय है, 3 साल पूरे हो गए और आज देखने का समय है। अपनी शक्ल उनके सामने कैसे लेके जाएंगे? उन पे क्या बीतेगा? जिन्होंने मेरी पायल की आवाज सुन करके जो विवाह रचा लिए, तो शक्ल देखेंगे तो सोचिए उनके अंदर कितनी पीड़ा होगी। पार्वती जी के मन में पिघल गया, करुण शब्द सुने। उन्होंने बोला, आशीर्वाद प्रदान किए कि जाओ पुत्री, आज से तुम्हारा जीवन मनुष्य के योनि में मैं प्रदान करती हूँ। पार्वती जी ने उसको इच्छा चाहे मनुष्य के रूप में पाना और इच्छा चाहे तो जीव के रूप में आना, उसको शक्ति प्रदान कर दिए। और मुर्गी माता जी के चरण में गिर करके अहो भाग्य कि जो इस ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जा करके वो जंगल में रो रही थी। माता के आशीर्वाद लेने के बाद वो मुर्गी फिर से आई और जंगली के सहारे प्रवेश करके एक इंसान का रूप बना करके बैठी थी।